हाय स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करने वाले। देखो, हमको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो कैसा कितना टाइम पकड़ता है, कितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, कितना कितना रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, स्पेसिफिक रेट पूछता है, टी ऑफ लाइफ पूछता है। ऐसा सभी भी को लिए मैं बताने के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ये ट्रिक से तुम्हें कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं और ट्रिक भी सीख सकते हैं। ट्रिक से हमें कॉन्सेप्ट प्लस और इसके फार्मूला सीख डालेंगे। देखो स्टार्ट करेंगे। देखो हम फर्स्ट ऑर्डर का पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे या ट्रिक सीखेंगे, बोलिए। पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ट्रिक सीखेंगे। पहला हम कॉन्सेप्ट ही देखेंगे, बाद में ट्रिक सीखेंगे। देखो देखो हमको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूछता है। रेट बोले तो बच्चा मैं बोला था ना कि रेट इक्वल टू के ये टी पावर होल पावर एन। क्या है ए बोले तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ टी सेकंड्स। क्या है ए बोले तो क्या है कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम ऑफ टी सेकंड्स। देखो जीरो ऑर्डर में देखो एन इक्वल टू जीरो होता है जब एन इक्वल टू जीरो होता है। के इक्वल टू के ए टी होल पावर एन, एन इक्वल टू आर, आर इक्वल टू रेट है ना। जब जीरो होने पर क्या है जीरो होता है जब रेट इक्वल टू कांस्टेंट है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। देखो जीरो ऑर्डर में क्या होता है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट होता है। ओके, ऐसा याद करना है बच्चा। बाद में देखो टी टाइम टाइम पूछा है, हम टी टाइम पूछा तो ए नॉट माइनस ए टी बाई के। क्या है ए नॉट माइनस ए टी बाई के। ऐसा ही याद करना है बच्चा। इसका टी ऑफ को ए नॉट बाई टू के, टी ऑफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। बच्चा ऐसा ही याद करना है बच्चा। इसका निमोनिक भी दिखा दूंगा और ट्रिक भी दिखा दूंगा इसको कैसा याद करना है के लिए। बच्चा देखो बाद में देखो फर्स्ट ऑर्डर में पूछा है बच्चा, हमको फर्स्ट ऑर्डर में पूछा है कि देखो के ए टी पावर रेट बोले तो मैं बोला था ना एन इक्वल टू वन रखे तो, अब वन रखे तो देखो के ए टी पावर वन। क्या है ए टी पावर वन। तो इसमें क्या है रेट कॉन्सेंट्रेशन में भी डिपेंड होता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन में भी डिपेंड होता है। टाइम पूछा था देखो बच्चा एल एन ए नॉट बाई ए टी का, तो ए नॉट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी बोले तो आफ्टर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बाई के इक्वल टू बच्चा एल एन बोले तो तुमको याद करना है बच्चा 2.303 लॉग। क्या है एल बोले तो 2.303 लॉग, क्योंकि एल एन बोले तो 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी बाई रेट कांस्टेंट कांस्टेंट। बाद में देखो एल एन टू बाई के क्या है टी ऑफ इक्वल टू एल एन टू बाई के, एल एन टू बाई के 2.303 लॉग टू बाई के इक्वल टू 0.693 बाई के। एक बार बच्चा इसका एक बार देख लीजिए। अब मैं इसको निमोनिक के साथ दिखा दूंगा। देखो देखो फर्स्ट ऑर्डर के बच्चे क्या है फर्स्ट ऑर्डर का निमोनिक है। देखो एटलॉन्टिक, एटलॉन्टिक है। देखो ए टी से याद करना है बच्चा टी ऑफ। क्या है टी ऑफ। देखो लांटिक एल एन टी आई का, तो एल एन टू क्या है एल एन टू ऐसा याद करना है बच्चा। के बोले तो बीच नीचे के याद है। जब क्या याद है बच्चा टी ऑफ इक्वल टू एल एन टू बाई के। क्या है एल एन टू बाई के। क्या है टी ऑफ इक्वल टू एल एन टू बाई के। एल एन बोले तो मैं बोला था बच्चा 2.303 लॉग। क्या एल एन टू है ना, टू बाई के। बच्चा 2.303 लॉग टू वैल्यू क्या है 0.30। 2.303 इंटू 0.3010 से मल्टीपल करने से हमको क्या मिलता है 0.693 मिलता है बाई के। ओके के देखो इक्वल टू 0.693 बाई के। ओके बच्चा एरेज कर दूंगा मैं, तुमको फिर क्लैरिटी से समझा दूंगा। अब देखो बच्चा क्लैरिटी, क्लैरिटी बोले तो बच्चा देखो रेट कांस्टेंट के बारे में है। देखो क्लैरिटी एल बोले तो एल एन। क्या है एल एन, एल एन। ए बोले तो देखो एल ए बोले देखो मैं कहीं भी लास्ट वर्ड आता ना वो क्या है डिवाइड होता है। क्या है लास्ट वर्ड डिवाइड होता है, इसमें भी टाइम आके डिवाइड होता है। देखो ए बोले तो ए नॉट बाई ए टी। ओके आर बोले तो इस ए नॉट के ए बाई टी के प्लेस में आर नॉट बाई आर टी भी आ सकता है, और पी नॉट बाई पी टी का तो प्रेजर दिया तो प्रेजर के बारे में भी आ सकता है। ये क्या है देखो ये कॉन्सेंट्रेशन कैसा डिक्रीज होता है, रेट के बारे में रेट भी दिखाया था, रेट कैसा डिक्रीज होता दिखा था। ए बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, पी बोले तो प्रेशर। बाद में देखो टी बाई का तो टाइम, टाइम हमको डिवाइड होता है, ऑलवेज टाइम डिवाइड होता है। ओके ऐसा ही वही बोल रहा था। देखो हाँ क्या मैं बोला था के आपको डिवाइड होता है क्या, तो लास्ट वर्ड में कहीं भी देखो वो डिवाइड होता है। देखो क्लैरिटी से याद करना है बच्चा। के बोले तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू एल एन, एल बोले तो एल एन बोला था ना, ये बोले तो देखो एल एन इंटू ए नॉट बाई ए टी। बाद में आर बोले तो रेट हाँ ए प्लेस में रखना है। बाद में टी बोले तो हाँ डिवाइड होता है टाइम। ओके ऐसा ही याद करना है बच्चा। एक बार देखो फर्स्ट अटलांटिक, अटलांटिक बोले तो टी ऑफ ए टी बोला, टी ऑफ एल एन टू। क्या एल एन टी क्या, तो एल एन टू बाई के डिवाइड होना है। एल एन बोले तो 2.303 लॉग टू बाई के। ओके इजी को हम लिख सकते हैं 0.693 बाई के। ओके देखो बच्चा और एक फॉर्मूला भी बता दो। देखो ए टी इक्वल टू देखो ए टी बोले तो ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। क्योंकि बोले तो ए नॉट बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
ए टी ए नॉट बोले तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। बाद में देखो ए टी बोले तो रिमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्या है रिमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन? इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चा, ए टी को ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइनिंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना है। सो हमको क्वेश्चन में कहीं भी 99% 20% ऐसा देता है ना, जब अब परसेंटेज दिया तो हमको 100 माइनस कोई परसेंटेज है, 20% 20%, 30% 30%, जब क्या मिलता है हमको 80% का। तो ये क्या है 80 वैल्यू है, ये 80 वैल्यू। ओके, बाद में देखो एक्स पार्ट बोले तो 1/1 माइनस एक्स लिखना है, तो ए नॉट है, यहाँ ए नॉट माइनस एक्स। जब कहीं भी परसेंट पूछे तो 100/100 माइनस एक्स, ये क्या है ए पार्ट है, यहाँ ए नॉट पार्ट। ओके, ए नॉट माइनस एक्स ऐसा ही लिखना है बच्चा। क्लैरिटी बोले था ना, के बोले तो के, एल बोले एल एन, ये बोले ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, टी आपको टाइम पर डिवाइड होता है, ऐसा ही लिखना है बच्चा। 2.303 लॉग बाई टी ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, ऐसा ही लिखना। समझे हुए ना तुमको? देखो जीरो ऑर्डर, देखो जीरो ऑर्डर के बारे में देखो क्या है कि देखो के इक्वल टू ए नॉट बाई ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। ऐसा इसे कैसे लिखना है, इसे कैसा याद करना है बच्चा? देखो हम जीरो रेट कैट लिखेंगे। क्या है जीरो रेट कैट? रेट कैट आर ए टी सी बोले तो रेट कांस्टेंट। क्या है रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए टी बोले तो ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, ऐसा याद करना है बच्चा, ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। ओके, देखो बाद में टी ऑफ पूछता है, टी ऑफ बोले तो ए नॉट माइनस 2x 2k सॉरी 2k, ऐसा याद करना है बच्चा। देखो ए बोले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी बोले आफ्टर टी टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के बोले रेट कांस्टेंट, मोल लीटर इनवर्स मिनिमम मिनट इनवर्स। मैं पिछले ही बताया था एक वीडियो में। बाद में देखो रेट कैट बोला था ना, रेट कांस्टेंट के इक्वल टू, इसे के बोल सकते हैं, इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। बाद में देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो ये क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देखो द जीरो ऑर्डर ऑफ रेट डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। देखो जीरो ऑर्डर में रेट डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर में मैं बोला था ना, रेट इक्वल टू के ए टी पावर एन। हाँ ये एन इक्वल टू क्या है जीरो, जब क्या है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट है, जब क्या है हाँ क्या है कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। देखो जीरो ऑर्डर ऑफ रेट डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ही नहीं है, कैसे डिपेंड होता है इसलिए बोल रहा है। कैसा समझ हुआ नहीं समझा? समझा नहीं समझा? देखो बाद में देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टी ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। देखो बच्चा टी ऑफ इक्वल टू मैं बोला था ना अटलांटिक में बोला था ना एल एन 2/k, अटलांटिक से बोला था ना, एल एन 2 बोले तो क्या है 2.303 लॉग 2/k, इसे को क्या लिख सकते 0.693/k। देखो हाँ कभी भर ये नॉट और ये टी कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए ये भी कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं होता है। बच्चा ये समझा नहीं समझा, इसके बारे में बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं समझा था तुमको। अटलांटिक की क्लैरिटी है, दो एग्जाम्पल्स दो निमोनिक्स तुमको याद होना है। ओके, देखो अदर लाइफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लो जीरो ऑर्डर का क्या मैं क्या बोला था, टी ऑफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k है ए टी ऑफ। अब कभी भी हमको टी 75% पूछता है, टी 80% पूछा है, वैसे अब जब टी 75% पूछा तो देखो मैं बोल देखो एक्स बाई 50 इंटू टी ऑफ, एक्स बाई 50 इंटू टी ऑफ 75% पूछा था ना, 75/50 इंटू ए नॉट बाई 2x। ओके 2x 75/50 बोले 3/2, क्या है 3/2, जब क्या है 75% इक्वल टू 3/2 टी हाफ, क्या है 3/2 टी हाफ, इसे 3/2 टी हाफ ऐसा ही याद करना है बच्चा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या फॉर्मूला याद कर लीजिए, टी एक्स इक्वल एक्स बाई 50 इंटू टी हाफ। ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? ओनली फॉर जीरो ऑर्डर, नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तुम ही कर सकते हैं, मैं आपको आपके साथ ही करूंगा और तुमसे साथ ही करूंगा, अब आपके साथ ही करूंगा और तुम ही साथ ही सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर क्या है, क्या दिया था हमको 4.606 इंटू 10⁻³ अच्छा। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, हाँ टाइम पूछ रहा है। ओके, टू रिड्यूस ए नॉट दिया था हमको 2.0, ए टी दिया है 0.2, ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू 2/0 2 ओके 10 होता है हमको। ओके देखो हमको टाइम पूछा था ना, हमको टी एफ नहीं पूछा था, टाइम पूछा था। टाइम पूछा था तो मैं बोला था ना क्लैरिटी से याद करना है बच्चा, क्लैरिटी से। ओके, के इक्वल टू एल एन नॉट टू एल एन ए नॉट बाई ए टी बाई टाइम। एल एन को क्या बोलते हैं 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी बाई टाइम।
बच्चा हमको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू देखो 2.303 बाई रेट कांस्टेंट इनटू लॉग ए नॉट बाई 80। अच्छा बे पूरे इसमें डाल दीजिए। देखो 2.3 ए नॉट बाई 80 कहता आया था, हमको 10 आया था। लॉग पावर 10, लॉग 10 इक्वल टू 1। सब क्या होता है हमको 2.303 इंटू 1 बाई रेट कॉन्स्टेंट कहता दिया था 4.606 इंटू 10⁻³ जब देखो हमको क्या मिलता है, देखो ए वंस ए टूस इक्वल टू, बच्चा मैं हाँ तुमको नहीं दिखता इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ 1/2, कलर बदला दूंगा। देखो इक्वल टू 1/2 2 इंटू 10⁻³ ऊपर गया तो क्या होता है बच्चा 10⁻3/2। क्या तो 1000 में से 2 डिवाइड है तो 500। कितने जना का आंसर आया था? 500 सेकंड्स इज करेक्ट। एक बार देख लीजिए हम। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 500 सेकंड्स इज करेक्ट। देख लीजिए, मैं निमोनिक से ही मैं तो हमको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ध्यान देखो, हाँ हाफ लाइफ दिया था। हाफ लाइफ बोले तो मैं क्या बोला था, देखो एटलॉन्टिक, क्या है एटलॉन्टिक, एटलॉन्टिक बोले तो टी हाफ ln2/k, ओके ln2/k इक्वल टू 0.693/k। 0.693 कैसे लिखा था 2.303 इंटू लॉग 2। ln2 बोले तो 2.303 लॉग 2 बोले इंटू 2, जो 2 वैल्यू आगे 0.30, इसका वैल्यू आगे 0.693 के होता है, वही क्या होता है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकंड्स। हाँ हमको टी ऑफ दिया था। अच्छा 1386 टी ऑफ दिया था। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, हमको के पूछ रहा है, क्या है के पूछ रहा है। जब देखो टी ऑफ कहता दिया है 1386 इक्वल टू 0.693/k, हमको के पूछ रहा है। के बोले तो 0.693/1386, ओके। हमको बच्चों ये सॉल्व करने के लिए हमको ये जीरो हटा के ऊपर देखो हम इसे 6000 करना है। 6000 करने के लिए इंटू 10⁻4 डालेंगे, इंटू 10⁻4 डालेंगे। जब क्या होता है हमको 693 10⁻4 हो गया तो 6930/1386 इंटू 10⁻4, नीचे 10⁻4 ऐसा रहता है। जब क्या मिलता है 1 या को 5, जब को क्या होता है देखो 10⁻4 नीचे ऊपर गया तो 5 इंटू 10⁻4 होता है। एक बार चेक कर लीजिए ऑप्शन 5 एंड 10⁻2 10⁻3। अच्छा इसमें 5 में नहीं दिया था। जब देखो 0.5 इंटू, जब हमें 0.5 ले तो जब क्या होता है 10⁻³ होता है। देखो 10⁻³ ऑप्शन बी इज करेक्ट है। कितने लोग का आंसर करेक्ट हुआ था एक बार चेक कर लेंगे हमें। ऐसे बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। बाद में देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10⁻7। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूछा था। रेट स्पेसिफिक रेट रिएक्शन के दिया था 10⁻⁻2 हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉर, देखो टाइम पूछा है हमको। देखो A0/80 कितना दिया था हमको 20/5 इक्वल टू 4। अच्छा लॉग वैल्यू 4 दिया था। देखो टाइम होना है ना हमको, मैं बोला था ना क्लैरिटी से याद करेंगे। k इक्वल टू ln/टाइम A0/80, ओके। हमको टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू, हाँ लॉग क्या है हमको 2.303 इंटू लॉग, लॉग हमको हाँ क्या है 4 बाई टाइम कहता हुआ हमको टाइम पूछा। अच्छा इधर क्या है ना, इधर क्या है ना, के आपको कहता दिया था 10⁻², ओके। बच्चा देखो 2.303 इंटू लॉग 4 पूछा है हमको। लॉग 4 वैल्यू कहता है 2.303 इंटू लॉग 4 आपको 0.60, ओके 6010 0.6020 नहीं तो 0.60 करने पर 10⁻² नीचे रहता है। हमको क्या मिलता है देखो, कर लीजिए एक बार। अराउंड 1.38 तक आता है भाई 10⁻²। ऊपर गया तो 138 होता है। 10⁻² ऊपर गया तो 10 स्क्वायर का तो 100 का तो 138 होता है। एग्जैक्टली ये आंसर होता है। चेक कर लीजिए एक बार, तुम भी एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं अराउंड कर रहा था। ऐसा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। बाद में देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 2.303 इंटू 10⁻³ द टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा देखो देखो फर्स्ट ऑर्डर का पूछा था के इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻³ दिया था और टाइम रिक्वायर्ड टी पूछा है हमको। देखो अंडर A0/80 वैल्यू कितना दिया है हमको 40/10 है, कदो 4 लॉग 4 आया था हमको।
देखो ओके, log 4 दिया है हमको। बाद में क्या पूछा है हमको, टाइम पूछ रहा है। देखो टाइम पूछा तो क्या है, ln/k इंटू a0/80 इक्वल टू ln बोले तो क्या है 2.303 इंटू, हाँ लॉग में कहता है log 4 बाई रेट कांस्टेंट क्या दे दिया है 2.303 इंटू 10⁻⁻4 -3, सॉरी -3 ऐसा ही दिया है। log 4 वैल्यू आपको कहता है हमको 2.303 इंटू 0.60 बाई 2.303 इंटू 10⁻⁻3। इसको कैलकुलेशन करने पर हमको क्या मिलता है देख लिया बच्चा एक बार। ये कैंसिल होता है, वन से कैंसिल होता है। जब हमको क्या मिलता है 0.60 बाई 10⁻⁻3 इक्वल टू, ऊपर गया तो क्या होता है 0.60 इंटू 10 क्यूब। जब को हमें क्या मिलता है 1000 बोले तो अराउंड, कहाँ तो मिस्टेक कर दिया क्या हम, 0.60 इंटू 10⁻3। जब को हम क्या मिलता है 600, अराउंड 600 मिलता है। इसका ऑप्शन क्या है 602 सेकेंड्स। एक बार चेक कर लीजिए हम, 0.60 इंटू 1000 कितना होता है 600 होता है। ओके, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। बच्चा हाँ देखो, इनकरेक्ट के बारे में पूछा, हाँ करेक्ट डिफरेंस पर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पूछा है हमको। देखो द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये रॉन्ग है बच्चा। द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन, ये रॉन्ग है। देखो बी ऑप्शन देखो, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन ए नॉट, द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। एक बार देख लीजिए। देखो हाफ लाइफ का क्या है, फर्स्ट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, असल 0.693 बाई के, इसमें ए नॉट नहीं है इसलिए ये करेक्ट है। द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट, सेकंड हाफ लाइफ में डिपेंड होता है। एस बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाद में देखो, when the initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a zero order reaction is, the initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a, देखो हाँ जीरो ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है ए नॉट बाई 2k, द हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ क्या है टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इट इज आल्सो डबल्ड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो बस मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर अपलोड कर दूंगा। इसका फॉर्मूला दिखाना हूँ देखो 60% एंड 50%, इसे करेक्ट करने का ट्राई कर लीजिए। मैं जरूर दिखा दूंगा नेक्स्ट में, मुझे कमेंट कर दीजिए। कमेंट में मैं देख दूंगा कौन कौन ऑप्शन करेक्ट रखा है नहीं बोल के, मैं चेक करके मैं अलग कर दूंगा। ओके देखो हमको क्या पूछा है, 60% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, 50% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड। सेम कब कंप्लीट होता है पूछ रहा है हमको। इसके बारे में देखो बच्चा, फर्स्ट हम के वैल्यू काटना है ln बाई टी इंटू ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, ये फर्स्ट का है, ये किसका 60% के बारे में। बाद में देखो इसका के वैल्यू आता है ना एक्स, यहाँ को टी हाफ में रख के ln बाई के, इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए एक्स, इसमें रख दीजिए इंटू ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स कर दो, ए नॉट माइनस एक्स कर दो 50% कर लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुमको आंसर अपलोड करके दिखा दूंगा। बहुत सिंपल है, मैं तुमको ये भी दिखाया है। आंसर कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिए, मैं देख दूंगा। ओके ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, अगले वीडियोस भी है वो भी देख लीजिए। सॉलिड स्टेट सभी बहुत सारे वीडियोस छोड़ दिया था, मेरा ये चैनल देख लीजिए। नहीं आपको पर्सनल देखना है बोले तो अपना एम इंस्टाग्राम चैनल है मेरे को, वो भी इसमें देख लीजिए। ओके थैंक यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ओके थैंक यू ऑल दी वेरी बेस्ट।